हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक आपके लिए एक एडवांस टॉपिक लाए हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ नॉर्मली ड्रॉ किया था, लेकिन अब आपको एक डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। तो चलो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये वाली फ़ाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर वो डाउनलोड की URL क्लिकेबल ना हो तो पूरा का पूरा URL आप कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं आपको ये फ़ाइल ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए, ये वाली फ़ाइल मैंने ओपन की। अभी आपको करना क्या है, ये वाली जो डाली है वो ड्रॉ करके देनी है। ठीक है, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। बाकी आपको सब ऐसे एक ही चीज़ है, तो वो आपको ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं और हम इनपुट सी करेंगे। सी करके हम ऐसे इसका मेज़र करेंगे कि ये कितने mm का है। ये है 3 mm का। तो हम इसको इनपुट सी में राइट क्लिक करके यहाँ पर 3 करके ओके करेंगे और फिर हम इसके ड्रॉ करेंगे। देखो, चौरस, गोल, गोल, चौरस। देखो, तो ये जो है वो ऐसे सेट हो गया। और ये वाला जो है इसे भी हम इनपुट बी से ड्रॉ करेंगे। देखो, वैसे पहले हम इसे आउटलाइन करेंगे। ठीक है, अब उसे और एंटर करके हम यहाँ से फिर से इसे आउटिंग देंगे, अंदर की लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम एंटर करेंगे। तो देखो, एक साइड का पार्ट जो है वो हो गया, लेकिन देखो ये वाला जो है वो, देखो ऐसा होना तो आपको करना क्या है कब पता है। आपको इसे पहले हम साइड कर लेते हैं। पहले हमको ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके के प्रेस करना है, ताकि ये वाला जो है वो सिलेक्ट ना हो। फिर हमें इसे ड्रॉ करना है। देखो, हम देखो, तो ये हमने, आपको इसका स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो हम एक कर देते हैं, इसे स्पेसिंग भी मेंटेन हो सके। और इनपुट बी करके हम इसे आउटिंग कर लेते हैं पहले, और ये एंटर करके हम ओके कर देते हैं। और फिर यहाँ से ये अंदर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एंटर करेंगे। तो देखो, ये वाला जो एक साइड की पत्ती है वो ऐसे फिट सेट हो गई, लेकिन उसका जो एंगल है वो प्रॉपर नहीं रहे। तो हम इसका एंगल सेट करेंगे। इसे सिलेक्ट करके एच प्रेस करेंगे और यहाँ कंट्रोल करके क्लिक करेंगे। तो ये वाली लाइन है वो आ जाएंगी। देखो, अब हम एच प्रेस करके यहाँ पर भी एक रखेंगे, ताकि सब जगह एक तरीके ताके हो। ठीक है, देखो ये वाला जो है हमारा हो गया। अब हम इसका स्पेसिंग सेट करेंगे। 0.50 का है, वहाँ पर 1 कर देंगे और एंटर करेंगे। देखो, ये वाला जो है वो हो गया। अब हम दूसरी साइड का करेंगे। ठीक है, अब एंटर करके हम बाहर की आउटिंग को करेंगे। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ पर ओके करके एंटर कर दिया। फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, वहाँ से ही शुरू करेंगे। देखो, और यहाँ आके एंटर करेंगे।
तो फिर वह सेम प्रोसेस करेंगे। देखो हमने मेक करंट किया और यहाँ पर अप्लाई करंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो डायरेक्शन का जो एंगल पड़ रहा है उसका चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है जो हमने से चेंज किया था इसमें, ये देखो इसमें स्टिच डिस्टेंस 1 का है और इसमें 0.50 का है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम जब मेक करंट करके अप्लाई करते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है, लेकिन जो इसके ये जो है एंगल वो कॉपी नहीं होता। तो अब हम इसे सेट करेंगे, ये कंट्रोल करके यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर करें। तो देखो हमें ये सेट हो गया, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जगह सेट हो गया, यहाँ क्लिक करें। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाले जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं, बस थोड़े कम देने हैं। क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका, एक यहाँ देने का, यहाँ और यहाँ, एक दोनों के, ये देखो एक इस साइड और एक बीच में देने का है, ठीक है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला जो इफेक्ट है वो कहाँ से लाएगी, तो चलिए पहले हम इनपुट बी करके इसमें साटिन भर लेते हैं। चलो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करके फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे। और यहाँ प्रेस करके हम एंटर करेंगे। तो देखो ये वाला जो है हमने साटिन भर लिया, लेकिन हमें ये साटिन नहीं चाहिए, हमें ये वाली इफेक्ट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये प्रेस करेंगे और यहाँ पर साटिन है वहाँ पर हम काउंटर करेंगे और ओके करेंगे। तो देखो हमें हमारी जो इफेक्ट है उसमें ये काउंटर ऐड हो गया। अब इसमें 0.40 mm की इफेक्ट साइड डिस्टेंस है, वहाँ पर हम 0.80 करेंगे और एंटर करेंगे। देखो हमारी जो इफेक्ट है वो आ गई, ये वाली। तो इसे कहते हैं काउंटर। देखो अभी हम छोटा इसे और डिस्टेंस बढ़ाएंगे और 1 का करेंगे। देखो एकदम परफेक्ट आ गया है। तो ये वाला जो है वो काउंटर है। ये एक नया फीचर्स है, ये काउंटर का है। और आपको जब आप प्रैक्टिस करो ना तो ये सब देखते रहने का, ताकि आपको कुछ नया पता चले। देखो ये सब इफेक्ट है, ये तातामी जिगजैग ये सब इफेक्ट है, वो आपको जैसे भी डिज़ाइन हो उसमें सेट करने में काम आती है। तो आपको ये सेट करनी है। और ये जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा ये पत्ती हमने बनाई ना, वैसे ही पत्ती ऐसे बनाने का है। और ये जो है मैं आपको बना कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। बाकी तो सब सेम ही है, सब में एक एक बना कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। देखो इसे एंटर करेंगे और यहाँ से फिर ओके करके हम, देखो ये हो गया। फिर हम ये प्रेस करके साटिन का काउंटर करेंगे और एंटर करेंगे। देखो हम इसका मेक करंट करके इसे अप्लाई करेंगे तो ये हो गया। देखो दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, इसीलिए हो गया। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इनपुट बी से आपको इसमें सिर्फ साटिन भरना है। देखो मैं आपको भर के दिखाता हूँ। यहाँ एंटर करके फिर एंटर करके फिर से यहाँ दूसरी बॉर्डर से लेने का और यहाँ करके एंटर देने का। देखो अब हमने मेक करंट करके अप्लाई किया था ना, तो वो प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट सेव हो गई थी। फिर जब भी हम ऐसा करेंगे ना तो ये काउंटर ही आएगा। देखो फिर आपको साटिन करना हो ना तो इधर साटिन कर देने का।
और ओके कर देने का तो है, तो ये वाला हो जाएगा। बाकी सब आपको ऐसे ही करने हैं। और बीच का जो है वो मैं आपको बताता हूँ बीच का क्या करना है। देखो हमें ये इनपुट, देखो हम इनपुट ए से करेंगे। एक यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ और यहाँ, फिर एंटर दिया। तो देखो ये जो काउंटर की प्रॉपर्टी है वो सेट है। तो आपको करना क्या है, ए प्रेस करके काउंट की जगह 13 कर देने का है और सेव करके ओके कर दो। तो ये वाला जो है वो 13 हो गया। फिर से तो ये वाला जो है आपको सब ऐसे करनी है। देखो सिर्फ ये एकदम इजी है। हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे, फिर यहाँ और एंटर और मेक करंट करके इधर अप्लाई। तो ये वाला जो है वो हो गया। और बीच का जो है उसमें हम कॉम्प्लेक्स फिल भरेंगे। तो ये वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स फिल करेंगे। देखो स्क्वायर, राउंड, राउंड, राउंड और ये स्क्वायर, फिर एंटर प्रेस करेंगे। देखो तो ये वाला जो है वो बीच में आ गया। ठीक है, तो ये वाली जो है वो पूरा का पूरा आपको फिल करना है और ऐसी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको टूल्स के बारे में भी सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और उसके अंदर के फीचर्स है उससे भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना स्टार्ट हो जाए। क्या सब अभी तक तो आपने सिर्फ ये ड्रॉ ही किया था, लेकिन जो ये वाला जो फीचर्स है, ये जो काउंटर वाला वो अंदर का फीचर्स है, ताकि अंदर भी आपको ऐसा डीप में पता चले कि अंदर में कौन कौन से इफ़ेक्ट है और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो यूज़ है आपको वो भी आपको एक बार करके चेक कर लेनी है कि कौन सी इफ़ेक्ट कैसी दिखती है। ठीक है, तो जब भी आप डिज़ाइन कोई भी आपके पास कपड़ा है और डिज़ाइन देखो ना, तो तब आपको पता चले कि कौन सी वाली पैटर्न है इसमें यूज़ हुई है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में आपको कोई भी बात अगर ना समझ आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।